परीक्षा दोनों शिफ्ट का जो परीक्षा हुआ सर, उसका जो प्रश्न पत्र आ चुका है, तो कहीं ना कहीं सभी के पास पीडीएफ, और सभी जो भी छात्र आए तो बोल रहे कि एकदम से सही वो बाहर आया। कहीं ना कहीं मोबाइल अलाउड नहीं था अंदर, उसके बावजूद भी आया। अगर जैमर काम नहीं कर रहा तो वो तो टेक्निकल चीज़ है, उसकी जो भी फॉल्ट हो। लेकिन इसके बाद देखें तो सर सभी छात्रों में असंतोष की तो स्थिति है। अभी तक किसी भी ऑफिशियल्स का बयान नहीं आया सर। और इतनी जल्दी आएगी भी नहीं, क्योंकि अब एक तरीके से गवर्नमेंट का भी आप देखेंगे कि कई बार इस तरह का लगातार बयान आता है कि अगर आप सच्चाई बयान कर रहे हैं तो वहां जाकर आपको प्रूफ देना होता है। बात यहाँ तक आ जाती है। हम तो कहते हैं, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात छिपी हुई नहीं है। किसके पास वो प्रश्न पत्र नहीं है? सबके पास वो प्रश्न पत्र है। तो आखिर इसके लिए दोषी कौन? और ये पहली बार नहीं है। आप देखें, इससे जस्ट पहले बिहार पुलिस या इससे पहले जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, लगभग हर बार कुछ न कुछ इस तरह का निकल करके बाहर आ जाती है। जबकि हजार दावे किए जाते हैं, जैमर का व्यवस्था किए हैं, ये व्यवस्था किए हैं, वो व्यवस्था। जिस प्रकार से सर सीएसबीसी के चेयरमैन आकर 4 घंटा पहले बोले थे, और उस प्रकार से फिर 4 घंटे के बाद पेपर रद्द किया गया था। निश्चित रूप से। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जैसे बीपीएससी भी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो कहीं ना कहीं एक बार आयोग को वहां से भी सीख लेने की जरूरत है। कोशिश तो जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी जो भी हैं, या जहां पर सेंटर दिया जाता है, तो सेंटर हेड की बात करें, या जो भी इसके लिए दोषी अधिकारीगण हैं, या जो भी दोषी व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए, जिससे कि दोबारा से इस तरह का हिमाकत ना करे कि इस तरह से गलती करने का। नहीं तो ये एक आदत सा बन गया है, क्योंकि जो भी इस तरह की गलतियां करते हैं, जो भी गिरोह इसमें काम करता है, तो उसको पता है कि इसके लिए कानूनन क्या क्या दोष हम पर लग सकता है, और इसके लिए कितने दिन तक हम जेल में रह सकते हैं, क्या क्या हम परेशानी हमको हो सकती है, उनको सब पता है। इसलिए करके देखेंगे कि आरोप तो सिद्ध होता है और सलाखों के पीछे भी जाती है, लेकिन कुछ 6 महीना साल भर के बाद ही उस सलाखों से बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम वो घुमा फिरा करके करते हैं। तो सबसे पहले तो उचित जांच की जाए इसमें कि आखिर इसके लिए दोषी कौन, कहां से ये पेपर लीक हुआ है। सेंटर कोड दिया जाता है, प्रश्न पत्र में भी आपको स्कैन करने का, हर क्वेश्चन का कोडिंग देने की बातें आती है। तो हमको नहीं लगता है कि अगर सही तरीके से जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। बहुत छात्रों का कहना है, और बहुत जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बहुत पहले आ गया होगा, और ये चीजें सभी तक थोड़ी लेट से पहुंची, जबकि कुछ का कहना है कि नहीं, लेट से आई चीजें। तो कहीं ना कहीं सर ये भी वहां पर आधा घंटा ही पहले आया, 2% बच्चे के पास ही पहुंचा, आखिर आउट कैसे हुआ? जी बिल्कुल सर, जबकि मोबाइल फोन ले जाने की वहां पर नहीं थी, बिल्कुल भी अनुमति और क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आ सकता। निश्चित रूप से आप यूं मानिए कि एनी हाउ एग्जाम को रद्द करना ही एक ऑप्शन है, एग्जाम को कैंसिल करना ही होगा, वही एक ऑप्शन है। पिछली बार की तरह, बिहार पुलिस की तरह दूसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन इसमें है। इसलिए पहले उचित जांच आप करवा लें। और जिस तरीके से पिछली बार भी इसी तरह की बातें कही जा रही थी, और जांच जब किया गया तो 100% सिद्ध हो गया कि नहीं, ये क्वेश्चन लीकेज था, ये प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर से लीक हुआ था। तो इस बार भी निसंदेह उसी तरह की परिस्थितियां बनी हैं। तो उस बच्चों के बारे में सोचिए, उन छात्रों के बारे में सोचिए कि जो कि एकदम साधारण परिवार से आते हैं, किसी तरीके से गुजर बसर कर करके पटना में 1 साल 2 साल या जो जहां भी रहते हैं तैयारी कर पाते हैं। सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसे नहीं रहती है। इस होप में कि कहीं ना कहीं इस बार हम एग्जाम देंगे, डबल स्टार लगेगा, कहीं ना कहीं उस गरीब माँ बाप को के बारे में भी सोचिए कि जो किसी तरीके से जीवन यापन करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उन पर क्या गुजरेगी, और उन छात्रों पर क्या गुजरेगी, उनकी मनोभावना पर क्या गुजरेगी, मनोदशा उसकी क्या रह जाएगी, और क्या वो जिस तरीके से अभी तैयारी करके एग्जाम दिए उसका मनोबल डाउन होगा कि नहीं होगा। क्या लग रहा है कि अगर जांच होती है तो ये चीज सिद्ध हो जाएगा कि पेपर लीक हुआ था एकदम पहले? सही तरीके से जांच होगा तो क्यों नहीं सिद्ध होगा, लेकिन जब भी सिद्ध हो जाए तो जो भी इसके लिए दोषी पकड़ाए जाएं तो एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। एग्जाम को रद्द किया जाना एकदम एग्जाम तो एकदम रद्द किया ही जाना चाहिए। अगर सर बहुत जल्दी इस पर एक्शन नहीं लेती है बीपीएससी, तो कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में भी ले जा सकती है। छात्रों में अभी भारी उबाल है। आप देखे होंगे कि 6 लाख प्लस, 6.5 लाख के लगभग 100% सब दिन से साथ रहे हैं, फिर भी अभी भी साथ हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो वो हमको लगता है कि 2 दिन 4 दिन पहले देख लिया जाए,
क्या होता है आगे चल करके, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि छात्रों में जिस तरह से उबाल है, आज भी शाम में बहुत सारे छात्र इस मुद्दे को लेकर के आए। तो हमने तो छात्रों को यही आश्वासन दिया कि चूंकि अभी ये ताजा मामला है, गवर्नमेंट भी इस पर विचार निश्चित रूप से कर रही होगी। 1-2 दिन आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ निष्कर्ष सही रूप से निकलेगा, नहीं तो फिर आगे का सोचा जाएगा। छात्रों को क्या सलाह देंगे सर? छात्रों को हम यही सलाह देंगे कि अभी 1 दिन 2 दिन आप वेट एंड वॉच कर लें, गवर्नमेंट को भी मौका दें 1-2 दिन का, और उसके बाद देख लें कि अगर नहीं होती है तो आप, आपके पास जो भी प्रूफ हो हाँ, निश्चित रूप से, और जो भी कैंपेन हो, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो, फिजिकल कैंपेन हो, तो जो भी उचित गाइडेंस की जरूरत है, हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सारा मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन इधर समझिए कि पानी सर से एकदम ऊपर से निकलते जा रहा है, क्योंकि लाख दावे किए जा रहे हैं, फिर भी लगातार क्वेश्चन आउट हो रही है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ नवीन सर थे, जिन्होंने बताया किस प्रकार से बिहार दरोगा का जो पेपर लीक हो गया, उसमें अगर सही से जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी आप क्या इस पूरे प्रक्रम में सोच रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।